हेलो एवरीबॉडी। आज हम +1 क्लास का अपना नेक्स्ट टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन से करने जा रहे हैं। रिलेशन एंड फंक्शन। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है, इक्वालिटी ऑफ द सेट्स हम कैसे लिखते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम पता करते हैं कि रिलेशन क्या होता है। व्हाट इज अ रिलेशन? इफ ए एंड बी any two non-empty set then subset of A cross B is called relation from A to B। अगर A और B अपने पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो A क्रॉस B का कोई भी सबसेट जो है वो रिलेशन होगा। कैसे? मान लो मैंने A कोई सेट मान लिया, ए सेट के हमने एलिमेंट ले लिए ए बी, बी सेट का कोई एलिमेंट मैंने मान लिया जिसमें मैंने कोई नाम ले लिया अमन, रमन और बिल्लू, चांद। अगर मैं यहां से A क्रॉस B निकालता हूं तो A क्रॉस B हमारे पास क्या बनेगा? A का रिलेशन अमन के साथ, A का रिलेशन रमन के साथ, A का रिलेशन बिल्लू के साथ, A का रिलेशन चांद के साथ। फिर ऐसे ही B का रिलेशन अमन के साथ, B का रिलेशन रमन के साथ, B का रिलेशन बिल्लू के साथ और फिर B का रिलेशन चांद के साथ। तो ये जो मैंने A क्रॉस B निकाल दिया, अब रिलेशन क्या होगी? इनमें से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर मैं लूं वो अपने आप में एक रिलेशन बनाएगा। अब रिलेशन हमने क्या ले ली? रिलेशन हमने ले ली ए बी हमने कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर उठा लिया और हम उसमें से क्या ले लें? A belongs to A, B belongs to A, B। देखिए A पे हमने कोई ऑर्डर्ड पेयर उठाया जिसका A जो है वो इस A से बिलोंग करेगा और B जो है वो इस B से बिलोंग करेगा और A is फर्स्ट लेटर ऑफ B। A जो है वो B का फर्स्ट लेटर होगा। ऐसी रिलेशन हमने सेलेक्ट करनी है। अब ऐसी कौन सी रिलेशन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट लेटर जो है वो A से बिलोंग करे और A इज अ फर्स्ट लेटर ऑफ B हो? अब देखिए A सेट है हमारे पास, इस A से रिलेटेड इस रिलेशन में देखिए B में ये जो लेटर है ये इसका फर्स्ट लेटर हो
अमन के साथ। क्या ए से शुरू होने वाला कोई भी और नाम है इसमें? नहीं है। तो हम एक तो कौन सा ऑर्डर पेयर लेंगे? ए का अमन के साथ। फिर बी को हम किसके साथ लेंगे? बी को हम लेंगे बिल्लू के साथ। तो ए की जो रिलेशन है वो हुई अमन के साथ और बी की जो रिलेशन है वो हुई बिल्लू के साथ। अब देखिए पूरे ए क्रॉस बी में से मैंने सिर्फ 2 ऑर्डर्ड पेयर निकाले हैं, ए रिलेटेड टू अमन, बी रिलेटेड टू बिल्लू। ये एक प्रकार से हमारे पास क्या है? रिलेशन। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हम लेते हैं अपने आप में वो भी एक रिलेशन होती है, यानी वो कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। अब देखिए वो जो भी आप ए क्रॉस बी लें, वो ए क्रॉस बी में जो भी रिलेशन होगी वो हमेशा इसका क्या बनेगी? सबसेट बनेगी। क्या बनेगी? सबसेट बनेगी, यानी वो इससे रिलेटेड जरूर होंगे। तो R इज द रिलेशन विच इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। R रिलेशन जो है वो हमेशा ए क्रॉस बी का क्या होगा? सबसेट होगा। यानी R के जितने एलिमेंट होंगे वो ए क्रॉस बी में जरूर होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ चुके थे। इसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ए हमारे पास क्या है? 1 2 ये 2 एलिमेंट हैं। बी एक रिलेशन अपने पास क्या है? 1 2 3 4 ये मेरे पास है। अब मैं इसका ए क्रॉस बी निकालता हूं तो ए क्रॉस बी हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 1 से रिलेटेड, 1 2 से रिलेटेड, 1 3 से रिलेटेड, 1 4 से रिलेटेड। उसके बाद 2 1 से रिलेटेड, 2 2 से रिलेटेड, 2 3 से रिलेटेड, 2 4 से रिलेटेड। अब ये तो आ गया हमारे पास ए क्रॉस बी। अब हमने रिलेशन के बारे में क्या पढ़ा है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो हम सबसे पहले रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। रिलेशन मैंने क्या मान लिया? रिलेशन इज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी। ये जो सिंबल है ये वेहर के लिए रिप्रेजेंट कर लेते हैं, फॉर ऑल भी बोल लेते हैं कई बार, लेकिन यहाँ वेहर बोलते हैं। वेहर ए बिलोंग्स करेगा ए से, बी बिलोंग करेगा बी से, और रिलेशन क्या होगी इन दोनों के बीच में? रिलेशन ये होगी कि जो आपका फर्स्ट है ए, बी इज ए स्क्वायर ऑफ ए। बी जो है वो ए का क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो रिलेशन हमारे पास क्या ऑर्डर पेयर बनेगी? बी ए का स्क्वायर। अब ए अगर 1 है तो बी इसका स्क्वायर 1 होगा। बी अगर ए आपके पास 2 है तो बी इसका स्क्वायर 4 होगा। अब देखिए 1 1 2 4, क्या 1 1 2 4 हमारे पास ए क्रॉस बी में है? बिल्कुल है। तो आप कहेंगे R इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये आपके पास क्या होगी? रिलेशन होगी। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी फ्रॉम ए टू बी। आई होप कि आप एक समझ गए होंगे रिलेशन क्या है। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हम लेते हैं वो अपने आप में रिलेशन है। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे? हम या तो ये बोल देते हैं ए आर बी। इसका मतलब क्या है? ए इज रिलेटेड टू बी। ए की रिलेशन किसके साथ है? बी के साथ है। हम और दूसरा हम ऐसे भी बोल देते हैं एज ए ऑर्डर्ड पेयर ए बी। ये भी हमारे पास एक प्रकार से क्या है? रिलेशन बनेगी, जैसा हमने ऑर्डर्ड पेयर में देखा था। अब रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम। रिप्रेजेंटेशन कैसे? मान लो मैंने अभी एक आर रिलेशन ली जिसमें मेरे पास 1 1 आया और 2 4 आया। ये रिलेशन मेरे पास आ गई। अब मुझे जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है। सबसे पहले हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं।
रिलेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, देखिए ये हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस। सबसे पहले हमारे पास, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं बजाय, a हमारे पास 1 2 ये सेट है, b हमारे पास 1 2 3 4 ये रिलेशन है। मुझे a क्रॉस b को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इस a को x एक्सिस के ऊपर ले लेंगे और इस b को y एक्सिस के ऊपर ले लेंगे। a को x एक्सिस के ऊपर लेंगे तो इसके पॉइंट ये ले लेंगे 1 और 2, b को लेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा 1 2 3 4। अब a के जो पॉइंट हैं, सॉरी a के जो एलिमेंट हैं 1 और 2, उसके लिए आप क्या करें, इस 1 के ऊपर से पैरेलल खींच लें, पैरेलल टू y एक्सिस ले लेंगे x के एलिमेंट को, और इस 2 के पैरेलल भी खींच ली, 2 के ऊपर से भी खींच लीजिए, ऐसे डॉटेड लाइन लगा देंगे। फिर आप क्या करें, b के लिए जो 1 2 3 4 है इनके ऊपर भी डॉटेड लाइन लगा दीजिए। ये डॉटेड लाइन हमने लगा दी, इसको और आगे तक लिख सकते हो आप, बट हमें हाईलाइट जो है वो वही करने हैं जो हमारे एलिमेंट्स हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस तो आगे तक जाएगी। अब आप क्या देखिए, ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट हमारे पास क्या रिलेशन शो कर रहा है, 1 और 1 की रिलेशन। इस पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट क्या रिलेशन शो करेगा, 2 और 1 की रिलेशन। फिर इस पॉइंट पे आ जाइए आप, ये पॉइंट किसको शो करेगा, 1 और 2 की रिलेशन। ये पॉइंट किसको शो करेगा, 2 और 2 की रिलेशन। ये पॉइंट किसको शो कर रहा है, 1 और 3 की रिलेशन। ये पॉइंट किसको शो कर रहा है, 2 और 3 की रिलेशन। फिर ये रिलेशन किसको शो कर रही है, 1 और 4 को, और यहाँ किसको शो कर रहे हैं हम, 2 और 4 को। अब a क्रॉस b यू नो व्हाट क्या निकल के आएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। मैं इन सबको हटा दूं तो ये जो मेरे पास रिप्रेजेंटेशन आप नजर आ रही है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये जो है a क्रॉस b की रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकली। तो बड़े इजीली आप ग्राफिकली उस चीज को सोल्व कर सकते हैं। ग्राफ का पोर्शन आप लोगों ने पहले भी सीखा होगा। आपको करना क्या है, आप लोग x एक्सिस के ऊपर a सेट्स के एलिमेंट ले लेंगे, y एक्सिस के ऊपर b सेट्स के एलिमेंट ले लेंगे, और उनको पैरेलल x एक्सिस के एलिमेंट्स को y के पैरेलल ले लेंगे, और y एक्सिस के एलिमेंट्स को x के पैरेलल आप खींच लेंगे डॉटेड लाइन में, और उनको मैच कर देंगे। वो पॉइंट जो आएंगे वो a क्रॉस b के ही होंगे। अगर दूसरी रिप्रेजेंटेशन हम जो करते हैं वो बाय एरो डायग्राम, इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम डायग्रामेटिकली। हम जो सोल्व करते हैं वो कैसे करेंगे, दूसरी रिप्रेजेंटेशन जो हम करते हैं वो हमारे पास कौन सी होगी, डायग्रामेटिकली। डायग्रामेटिकली हम रिप्रेजेंटेशन को कैसे करेंगे, डायग्रामेटिकली में आपको क्या करना है, मानो हमें इस a क्रॉस b को ही लेना है, तो a क्रॉस b में ये आपका a सेट हो गया 1 2, ये आपका b सेट हो गया जिसमें आपको 1 2 3 4 लेना है। 1 को 1 के साथ भी रिलेटेड, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, 1 4 के साथ, 2 1 के साथ रिलेशन, 2 की 2 के साथ, 2 की 3 के साथ, और 2 की 4 के साथ। 1 को सभी के साथ मैपिंग भी बोलते हैं हम इसको। 1 की मैपिंग कर देंगे सभी के साथ, b के सभी एलिमेंट्स के साथ, और 2 की भी मैपिंग कर देंगे हम सभी एलिमेंट्स के साथ। तो वो जो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आती है वो कौन सी होती है, डायग्रामेटिकली। तो हम किसी भी रिलेशन को दो तरह से
जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि रिलेशन में हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब देखिए, जितना रोस्टर फॉर्म के बारे में हमने सेट्स के जो चैप्टर हैं वहाँ भी हमने बात की थी, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, यहाँ भी हम उसका यूज करते हैं। जो भी रिलेशन आप लिखते हो एज ए ऑर्डर्ड पेयर, हमने आर इज ए रिलेशन लिखी, 1 की रिलेशन 1 के साथ, 2 की रिलेशन 4 के साथ, ये हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है ये कौन सी फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में। हम कौन सी फॉर्म में बोलते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं इन दिस फॉर्म रिलेशन इज रिप्रेजेंट इन ऑर्डर्ड पेयर। इस फॉर्म में रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं, R इज द रिलेशन ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इज ए स्क्वायर ऑफ एक्स, y इज a स्क्वायर ऑफ x, और यहाँ हमने कोई a सेट ले रखा है 1 2, b कोई सेट ले रखा है 1 2 3 4, तो हम कह सकते हैं जहाँ आपका वेहर x आपका बिलोंग करेगा a से, y आपका बिलोंग करेगा b से। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंट को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ऑर्डर पेयर में किसी भी रिलेशन को लिखना वो रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल है, और कुछ इस तरह से एक प्रॉपर्टी के तौर पे लिखना वो सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल है। उसके बाद जो रिलेशन में हमारे पास रिलेशन जो हमारे पास बन के आती है, उस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो रिलेशन हमने बनाई है या जो रिलेशन हमें दी गई है, उस रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे लिए किसको शो करेगा, वो शो करेगा किसको, डोमेन को। किसको शो करेगा, डोमेन को। द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ए ऑर्डर्ड पेयर इन ए रिलेशन इज रिप्रेजेंट डोमेन। तो जो आपका 1 और 2 है ये आपकी क्या होंगी, डोमेन। 1 और 2 क्या होगी आपकी, डोमेन। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि आपको इसमें डोमेन लिखना है तो 1 2 लिखेंगे, और अगर आपका ये 1 और 4 के बारे में बात करूं तो ये क्या होगी, रेंज। यानी जो पहला एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट किसको शो करेगा, डोमेन को, और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट किसको शो करेगा, रेंज को। तो डोमेन क्या होगी यहाँ पर 1 2, और रेंज आपके पास क्या होगी 2 4। अब ये प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है। कैसे, जब रेंज जो बी सेट आपको दे रखा है उससे छोटी हो, जब रेंज आपकी बी सेट से छोटी हो तो इसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। जब रेंज बी सेट के बराबर हो तो इसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट। तो रेंज हमारे पास प्रॉपर में भी हो सकती है और इम्प्रॉपर में भी हो सकती है। बी से छोटा है तो प्रॉपर सबसेट, बी के बराबर है तो इम्प्रॉपर सबसेट, बी से बड़ा होगा ही नहीं क्योंकि वो उसी से बिलोंग करेगा। तो डोमेन इज द फर्स्ट एलिमेंट and the range
इसका सेकंड एलिमेंट, आप याद रखिएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, डोमेन और रेंज। नेक्स्ट अपने पास है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है वो देखिए। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए is called reflexive if A is related to A for all element A belong to A। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सी है? रिलेशन R on set A is called reflexive if related A is related to A for all A belongs to A। इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए हमारे पास कोई A सेट है 1 2 3 और मुझे रिलेशन बनानी है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगी? इस सेट A का प्रत्येक एलिमेंट, इस सेट A का प्रत्येक एलिमेंट उसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। इस सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट उसी सेट्स के एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कैसे? आप 1 को किसके साथ रिलेट करेंगे? 1 के साथ। 2 को किसके साथ रिलेट करेंगे? 2 के साथ। और 3 को किसके साथ रिलेट करेंगे? 3 के साथ। देखिए प्रत्येक एलिमेंट, all a relation R on set A is called reflexive if A is related to A। A जो है वो A से ही रिलेटेड हो। यहाँ 1 का रिलेशन 2 के साथ नहीं होगा, 1 का रिलेशन 3 के साथ नहीं होगा, 2 का रिलेशन 3 के साथ नहीं होगा, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। अच्छा, इसमें जितने एलिमेंट हैं वो प्रत्येक रिलेटेड होना चाहिए। मान लो ये 3 हमने इससे रिलेटेड नहीं लिखा, 3 की रिलेशन 3 के साथ नहीं लिखी, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगी। कारण ये है क्योंकि हमने कहा सारे के सारे एलिमेंट ऑल A बिलोंग्स टू A, वो रिलेटेड होना चाहिए। सिर्फ वही एलिमेंट जो सेट में है वही उससे रिलेटेड होना चाहिए, उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद नेक्स्ट रिलेशन अपने पास, इसी का मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, आप बड़े अच्छे से समझ जाएं। मान लो मैंने कोई सेट A ले लिया, A B, इन दो एलिमेंट्स का, तो रिलेशन क्या बनेगी? जो रिफ्लेक्सिव होगी, A के साथ, A B के साथ होगा? नहीं होगा। ये याद रखिएगा, B की रिलेशन किसके साथ होगी? B के ही साथ होगी। ये जो रिलेशन है इसको क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट अपने पास सिमेट्रिक रिलेशन। A relation is said to be symmetric if A is related to B implies that B is related to A। अगर A की रिलेशन B के साथ है तो B की भी रिलेशन अगर A के साथ होगी तो हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। A relation is said to be symmetric if A is related to B and B is related to A। अगर मान हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 और हमने कोई रिलेशन बना ली जिसके एलिमेंट हमने ले लिया 1 की रिलेशन 2 के साथ, तो 1 की रिलेशन 3 के साथ, तो 2 की रिलेशन 1 के साथ और 3 की रिलेशन 1 के साथ। ये हमारे किसकी हमें एक बार जरूरत नहीं है। ये कोई रिलेशन हमने ले ली
इस रिलेशन में ध्यान दीजिए, अगर ए बी से रिलेटेड है, 1 का रिलेशन 2 के साथ है तो 2 का रिलेशन भी 1 के साथ होना चाहिए। अगर 1 का रिलेशन 3 के साथ है तो 3 की रिलेशन 1 के साथ होनी चाहिए। ऐसी रिलेशन को हम कौन सी रिलेशन बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। अगर इनमें से कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिसका रिवर्स आपके पास नहीं है, मान लो आपने 1 3 लिया और मैं यहाँ 3 1 नहीं लूंगा, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगी, वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगी। हाँ, यहाँ आप जो है अपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन के भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। मतलब 1 1 आपने ले लिया, 1 2 ले लिया, 1 3 ले लिया, 2 1 ले लिया, 3 1 ले लिया। अगर मैं कहूँ क्या ये सिमेट्रिक है तो आप कहेंगे यस ये भी सिमेट्रिक है। 1 की रिलेशन 1 के साथ है, इसका रिवर्स कीजिए, वो भी 1 की रिलेशन 1 के साथ इसको बिलोंग करती है। 1 2 के साथ है, 2 1 के साथ है, 1 3 के साथ है, 3 1 के साथ है। यहाँ 1 1 को दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे पास रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन। और थर्ड हमारे पास जो रिलेशन आती है वो रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है? रिलेशन सेट टू बी सिमेट्रिक की बजाय हमारे पास क्या आ जाएगी? ट्रांजिटिव आ जाएगी। If A is related to B, B is related to C, then A is related to C. A की रिलेशन B के साथ, B की रिलेशन C के साथ, तो A की रिलेशन भी C के साथ होनी चाहिए, ये मस्ट है। तब वो रिलेशन कौन सी रिलेशन कहलाएगी? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगी। A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, then A is रिलेटेड टू C। अब यहाँ आप कैसे कहेंगे? देखिए, हमने कोई रिलेशन ली जिस रिलेशन में हम ये कह सकते हैं 1 की रिलेशन 2 के साथ, 2 की रिलेशन 3 के साथ, तो 1 की रिलेशन किसके साथ होनी चाहिए? 3 के साथ होनी चाहिए। ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। अच्छा, कई बार बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। आर देखिए, हम लिख लेते हैं रिलेशन 1 की 2 के साथ, 2 की 3 के साथ, 2 की 4 के साथ। अब कुछ ऐसा है तो ध्यान दीजिए, देखिए 1 की 2 के साथ रिलेशन है, 2 की 3 के साथ रिलेशन है, तो 1 की 3 के साथ होनी जरूरी है, तो इसमें 1 3 होना चाहिए। एक चीज 2 की, अब देखिए 1 2 से शुरू होने वाला दूसरा ये ऑर्डर पेयर तो मैं ले चुका हूं। अब ये देखिए 1 2 2 4, तो A B B C, तो 1 4 होना जरूरी है, ये 1 4। उसके बाद 1 2 और 2 से स्टार्ट होने वाला और कोई नहीं है। 2 3 में आ जाइए, 2 3, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। 2 4, तो 4 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। मुझे आगे देखने की जरूरत नहीं है। अब आप ये चेक कीजिए, क्या ये रिलेशन आप लोगों की जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है? तो आपका आंसर होगा यस। 1 2 के साथ, 2 3 के साथ, 2 4 के साथ, तो 1 3 के साथ रिलेटेड है, 1 4 के साथ रिलेटेड है। तो ऐसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चे? ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। तो ये हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन थी। आज हमने पढ़ा रिलेशन होती क्या है, रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसको ग्राफिकली कैसे लिखा जाए, उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए, डायग्रामेटिकली उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। उसके बाद हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस के बारे में पढ़ा है। तो ये बेसिक्स अबाउट द रिलेशन था हमारे पास। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड व्हाट आर द बेसिक्स क्वेश्चन ऑन द टॉपिक्स रिलेशंस, हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इतना इस वीडियो में समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो, कोई भी दिक्कत आई है, आपकी पीछे से कोई प्रॉब्लम है, तो आप जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालिएगा, आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक्स गाइस।